पुखराज क्या है? पुखराज को क्यों धारण करना चाहिए? पुखराज धारण करने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं? चलिए आज हम बात करते हैं पुखराज के विषय में। पुखराज के विषय में आज आपको सारी जानकारी बताऊंगा। पुखराज एक प्राकृतिक चमक से युक्त होता है। अगर आप इसे हाथ में लोगे तो ये थोड़ा भारी भारी सा लगता है। जहां पर किसी विषैले कीड़े ने काट लिया हो और असली पुखराज को वहां पर लगाई जाए तो विष उतर जाता है। और अगर पुखराज को कच्चे दूध में 24 घंटे के लिए छोड़ा जाए और रंग में कोई अंतर ना पड़े तो पुखराज असली माना जाता है। और भी कई चीजें होती हैं जो असली नकली की पहचान बताते हैं, परंतु पुखराज धारण करना अच्छा होता है बल के लिए, बुद्धि के लिए। अगर कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के लिए यह पुखराज अच्छा होता है। बल बुद्धि के लिए तो सबसे ज्यादा माना जाता है। घर में सुख शांति के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, संतान प्राप्ति आदि के लिए, धर्म कर्म में यह काफी अच्छा प्रेरित माना जाता है। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति सही नहीं है तो पुखराज धारण करना उचित रहता है। अगर विवाह में बृहस्पति देरी कर रहा हो या बृहस्पति के कारण आपको किसी प्रकार का रोग आदि उत्पन्न हो गया हो तो ऐसी स्थिति में पुखराज धारण करना सही रहता है। अब ये पुखराज किस किस को धारण करना चाहिए? ये वैसे कई जगह आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जिनकी धनु राशि और मीन राशि होती है उनको पुखराज धारण करना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पुखराज हर किसी को सूट नहीं करेगा। अगर आपने पुखराज धारण किया हुआ है और आपको अगर ये सूट नहीं करेगा तो इसके लक्षण आपको तुरंत लगेंगे, जैसे कि ज़्यादा सर दर्द हो जाना, मन में ज़्यादा बेचैनी सी होना, क्रोध आना, स्वभाव में बदलाव, चिड़चिड़ापन आदि होना, पेट आदि की समस्या होना, नजरों में कमी होना। अगर ऐसी दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं तो आपको तुरंत पुखराज उतार देना चाहिए। परंतु आपको पुखराज धारण करने से पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति की कैसी स्थिति है। कहीं आपने पुखराज धारण किया और यह आपको सूट नहीं करेगा तो यह आपको नुकसान भी देगा। पुखराज को सोने में चढ़ा कर के धारण किया जाता है और इस उंगली तर्जनी पे धारण किया जाता है। बृहस्पति की होरा में, बृहस्पति के दिन, बृहस्पति का दान आदि जाप आदि करवा करके इसे धारण करना अति फलदायी माना गया है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से ही पुखराज धारण करें, ताकि यह पता चल सके कि आपकी कुंडली में पुखराज कितनी रति का धारण करना सही है और सही भी है कि गलत है, क्योंकि हर किसी को यह पुखराज सूट नहीं करेगा। और आप ये अवश्य बताइए कि आपको कैसी कैसी जानकारी सही लगती है, ताकि मैं वह जानकारी पर वीडियो बना करके आप लोगों को बता सकूं।